नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के लिए कोर्ट के चक्कर काटना शायद एक पूरा सगल बन चुका है। जब से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, तब से लेकर आज तक देश और दुनिया का शायद ही कोई कोर्ट ऐसा बचा हो जहां पर के अरविंद केजरीवाल और उनके लोग पेश ना होते हो या उनके मामले ना चल रहे हों। ये सारा मामला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब किसी भी कोर्ट के किसी भी डिसीजन से कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर डिसीजन उनके पक्ष में आए तो उसका पूरा प्रचार किया जाता है, पूरे तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर छपाया जाता है, चलवाया जाता है, पैसे दे देकर, देश का पैसा खर्च कर करके, खजाने का, दिल्ली का, पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। और अगर फैसला उनके पक्ष में ना आए तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर करोड़ों रुपया खर्च करके वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और मामले को किसी ना किसी रूप में कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था, जिसका अब पटाक्षेप हो चुका है, जो अब खत्म हो चुका है, उस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उन्होंने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है और गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि जितने भी अफसर दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहे हैं वो हमारा कहना नहीं मानते, लिहाजा उन्हें फिर से ये बताया जाए कि जो अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो किसके पास है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस पर एक पूरा अध्यादेश आ चुका है, कानून पास हो चुका है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है, ऐसे तो मानेगा नहीं। ये तो बार बार, क्योंकि फ्री का कोर्ट है, फ्री के वकील हैं, तो ये भाग कर बार बार कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकील करके खड़े करते हैं, क्योंकि जनता का पैसा वकीलों पर, लॉ कंपनियों पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। जो टैक्स पेयर का दिल्ली का पैसा जो डेवलपमेंट में लगना था, वो सारा पैसा अब कोर्ट कचहरियों पर खर्च किया जा रहा है, सिर्फ अपनी मन की संतुष्टि के लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस सारे मामले में ज्यादा तवज्जो दी नहीं है अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने मामले को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट भी इस तरीके से किया है कि जाकर उसका कम, अगर इसका ट्रायल शुरू भी होगा तो वो नवंबर के अंदर जाकर नवंबर के अंत में या मध्य में शुरू हो पाएगा, क्योंकि इस सारे मामले को उन्होंने आज इनरोल तो कर लिया, लेकिन इस पर अभी सुनवाई के लिए बहुत समय लगेगा और समय इतना लगेगा कि ये सारा मामला बहुत ज्यादा लटक जाएगा। लेकिन फिर भी केजरीवाल हार मानने वाले नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सीजेआई है चंद्रचूड़ तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये मामला इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी हमने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है, आप भी जवाब दीजिए, दूसरे पक्ष भी जवाब देंगे, तो हम उस पर पूरी सुनवाई के बाद 5 जजों की एक बेंच बनाएंगे और वही बेंच इस पे सुनवाई करेगी कि किस तरीके से इस मामले में और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। हालांकि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है और संसद में इसका कानून बन चुका है। तो ये सारा मामला बुरी तरीके से फ्लॉप शो है, लेकिन केजरीवाल, क्योंकि उनकी अपनी ईगो भी साथ साथ चलती है, तो वो इस मामले को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि ये पूरा मामला 2015 से कोर्ट के चक्कर काट रहा है और 2015 से केजरीवाल इतना परेशान हो चुके हैं कि उनके अफसर उनकी बात नहीं मानते। वो ऐसी कौन सी बात है जिसको वो अफसरों से मनवाना चाहते हैं, यानी कि वो अफसरों को प्रभाव में लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का डर दिखाकर वो अपने मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये 2015 से पूरा मामला दिल्ली में ये चल रहा है, इधर से उधर घूमता रहता है। पहले हाई कोर्ट में गया था, जहां पर हाई कोर्ट से उपराज्यपाल के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया कि उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली में बहुत स्पष्ट कानून नहीं है, तो उपराज्यपाल दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लास्ट फैसला उन्हीं का होगा और सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट को भी उपराज्यपाल के हिसाब से ही करनी होंगी। लेकिन इससे केजरीवाल सरकार
केजरीवाल खुद संतुष्ट नहीं हुए और इसके बाद 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जाकर ये सारा मामला उठाया, जहां से सरकार में ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब चला तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया कि ये चुनी हुई सरकार को ये हक है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग किस अफसर को लगाना है, किसको नहीं लगाना है, ये दिल्ली चुनी हुई सरकार के पास होगी, ये शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होंगी। और जो एलजी के पास, जो उपराज्यपाल के पास होगा, 3 विषय होंगे, पब्लिक ऑर्डर, लैंड लॉ एंड ऑर्डर और लैंड जो है वो उपराज्यपाल देखेंगे, बाकी सारी चीजें चुनी हुई सरकार के पास होंगी। अब यहां पर जैसे ही ये अभी खुशी मना रहे थे, इन्होंने जैसे ही फैसला आया उसी रात, मतलब तब, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी भी इनको नहीं मिली थी और इन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि विजिलेंस विभाग से लेकर जितने भी अधिकारी थे जो इनके कभी खिलाफ जाया करते थे और इनके निशाने पे रहते थे, जो सही काम करते थे, उन सभी को आते ही हटाना शुरू कर दिया। तो ये जैसे ही इन्होंने ये एक्शन लिया, पूरे दिल्ली सरकार के अंदर हड़कंप मच गया और अधिकारी वर्ग में एक तरीके से मैसेज गया कि किस तरीके से ये अफसरों से डरे हुए थे और अफसरों को दबाना चाहते थे आम आदमी पार्टी के लोग। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो बहुत एक ऐसा मैसेज जाना शुरू हो गया कि ये पूरा जो सिस्टम है, इन्होंने बहुत सारी गड़बड़े कर रखी हैं, जिस वजह से ये अधिकारियों को दबाना चाहते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं। ये सारे चीजों से जब तक ये अभी ये खुशी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि 19 मई को सरकार एक अध्यादेश ले आई इस विषय पर कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी तरीके से सरकार को, दिल्ली सरकार को नहीं दी जा सकती। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो केंद्र की सरकार थी, वो 19 मई को एक अध्यादेश ले आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरीके से रोक लगा दी कि आप अभी इसमें कोई फैसला मत दीजिए, हम इस पर अध्यादेश ला रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित एक लेटर जारी कर दिया और जिसमें यह साफ कहा गया था कि दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर, क्योंकि इसमें अभी पूरी तरीके से ये स्पष्ट नहीं है दिल्ली के मामले को लेकर ये ऑर्डर के अधिकारी जो होंगे वो किसके अंडर में होंगे, तो इस पर अब जो केंद्र सरकार अब इस पर एक अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके चलते सभी फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर दिए गए थे वो सस्पेंड कर दिए गए और उसमें कहा गया कि ये मामले अभी, ये जो फैसला है अभी इसको रोक दिया जाता है क्योंकि हम इसमें सरकार ला रहे हैं, हम इसमें एक अध्यादेश ला रहे हैं। और केंद्र सरकार ने बीते सेशन के अंदर बाकायदा एक अध्यादेश ले आई दिल्ली सरकार को लेकर। इसको लेकर केजरीवाल ने बड़ी हाय तौबा मचाई। केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े जाकर दूसरी जगहों पर मीटिंग की, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस से मुलाकात की और पूरे देश के अंदर एक अलग जगाने की कोशिश की, जबकि इसकी आड़ में वो अपने आप को पढ़ा लिखा बताकर वो प्रधानमंत्री की एक तरीके से जो सीट थी उसको चैलेंज करना चाहते थे और वो देश में विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। इस वजह से वो भागते रहे। बाकायदा इसमें पंजाब सरकार का चार्टर प्लेन का जमकर इस्तेमाल किया गया और उनका जो चंपू मुख्यमंत्री है पंजाब के, भगवंत मान, वो उनके पीछे पीछे लगकर घूमते रहे। तो ये सारी चीजें जो जिस तरीके से कवायद की गई अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, ये सारे इसलिए की गई थी कि ये दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी काले कारनामे कर रहे हैं अधिकारी इनका विरोध ना करें और ये जैसा चाहे सरकार को वैसे ही चलाएं और ये अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। केंद्र सरकार अब इस विषय पर बाकायदा एक अध्यादेश ले आई और अध्यादेश लाने के बाद, क्योंकि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और पूरे देश के अंदर वो अध्यादेश लाती है जब भी कोई कानून में संशोधन करना होता है, तो लेकिन ये लोग आज भी उस फैसले से, अध्यादेश के फैसले से, अध्यादेश से संतुष्ट नहीं है। इसी बात के लिए अब ये एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक तरीके से
अनिच्छा सी जताते हुए इनके मामले को एनरोल तो कर लिया है, लेकिन अभी उस पर नवंबर से पहले कुछ होने वाला नहीं है। ये इस मामले में भी हर बार की तरह केजरीवाल सरकार बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि ये बार बार कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और कोर्ट जो जब संसद कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट की जाकर उसमें पावर खत्म हो जाती है और बाद में फैसला अध्यादेश के पक्ष में ही जाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।